हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 2 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला शाकाहारी दिवस 1 नवंबर 2021 को यूके वेगन सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका पर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चुनाव आयोग चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत का चुनाव आयोग 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ईसीआई ने चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में ग्रीस, मॉरिशस और IFES को सह नेतृत्वकर्ताओं के रूप में आमंत्रित किया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बिना प्रतिस्थापन के अपने कार्यकाल के अंत में इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेबनान देश के राष्ट्रपति ने बिना प्रतिस्थापन के अपने कार्यकाल के अंत में इस्तीफा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने 6 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति निवास छोड़ दिया है। उन्होंने 31 अक्टूबर 2016 से 30 अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जैसे ही आउन का कार्यकाल समाप्त हुआ, देश को एक कार्यवाहक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नजीब मिकाती 15 मई के संसदीय चुनाव के बाद एक नया मंत्रिमंडल बनाने में विफल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 29 अक्टूबर को मलेशिया में सुल्तान जोहर कप 2022 जीता। यह तीसरी बार है जब भारत ने सुल्तान जोहर कप जीता है। भारत के पिछले 2 खिताब 2013 और 2014 में आए थे। भारत के सुदीप चिरमाको को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस खिताब के लिए कुल 6 टीमों ने भाग लिया। सुल्तान जोहर कप का पहला संस्करण कब हुआ था? 2011 में। ये सब आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राजील देश के राष्ट्रपति बने हैं लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया। लूला डी सिल्वा को 50.83% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बोल्सोनारो को 49.17% वोट मिले। उन्होंने इससे पहले 2003 से 2011 तक 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्योत्सव कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक स्थापना दिवस हर साल 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव दक्षिण भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के विलय के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य के जन्म का प्रतीक है। 1956 में मैसूर राज्य की सीमाओं को अन्य समीपवर्ती राज्यों के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए फिर से परिभाषित किया गया था। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था।
था। ये आप लोग को याद रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रंजनगांव में नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य के रंजनगांव में नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के रंजनगांव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसे 500 एकड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। सरकार इसके विकास में 207.98 करोड़ का योगदान देगी। ईएमसी के विकास की कुल लागत 492.85 करोड़ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें 3 से 4 सदस्य शामिल होंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नवंबर 2022 को गुजरात के पंचमहल जिले के जम्बू घोड़ा में लगभग 860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जम्बू घोड़ा में 52.61 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के नए हरित प्रशासनिक खंड का लोकार्पण किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों राजा रूप सिंह नायक और संत जोरिया परमेश्वर के स्मारकों का भी उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर राज्य में फायर एंड फ्यूरी कोर में सामरिक सम्मेलन आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। श्रीनगर में 30 अक्टूबर 2022 को फायर एंड फ्यूरी कोर में एक सामरिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तरी कमान के जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने की। प्रमुख लेफ्टिनेंट सम्मेलन का आयोजन दुनिया में समान रूप से और विशेष रूप से हमारे पड़ोस में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। सम्मेलन में व्यापक समझ विकसित करने के लिए सभी स्तरों और कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कल का जवाब है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार साइबर खुफिया इकाई स्थापित करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य सरकार साइबर खुफिया इकाई स्थापित करेगी। आज का सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयुष उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।